देश भर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून जब भी आता है अपने साथ तमाम बीमारियों की पोटली बांध कर लेके आता है। बारिश की वजह से भले ही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाती हो, लेकिन इसकी वजह से लोगों को बाढ़ और अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों आंखों की एक बीमारी ने अधिकतर लोगों के जीवन को मुश्किलों में डाल रखा है। इस बीमारी का नाम कंजेक्टिवाइटिस है, जिसे पिंक आई इन्फेक्शन या आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। उसने लोगों की आंखों पर काले चश्मे लगा दिए हैं। आजकल आप अपने आसपास लोगों को काला चश्मा लगाए हुए देख रहे होंगे। ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि आई फ्लू की चपेट में आए हुए कुछ लोग हैं। आपको बता दें कि आई फ्लू से परेशान लोगों की आंखें लाल हो रही हैं और आंखों से पानी आ रहा है और पलकें भी सूजी नजर आ रही है। लोगों में आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। आई फ्लू ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटका, दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अपनी चपेट में ले रखा है। एम्स अस्पताल के मुताबिक हर रोज सैकड़ों मरीज लाल आंख लेकर आई फ्लू का इलाज करवाने आ रहे हैं। तो आइए बारीकी से जानते हैं आखिर क्या होता है आई फ्लू और इसके क्या लक्षण हैं। इस मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से वायरस को फैलने का मौका मिलता है। वहीं नमी की वजह से इन्फेक्शन हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है। ऐसा ही कुछ कंजक्टिवाइटिस के साथ भी है। इस मौसम में ज़्यादा पसीना आने की वजह से लोग अपनी आंखों को बार बार छूते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो चलिए जानते हैं आई फ्लू कितने प्रकार का है। आई फ्लू सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। आई फ्लू के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। आई फ्लू बैक्टीरियल भी होता है। इसके अलावा आई फ्लू वायरस से भी होता है। किसी किसी को इस मौसम में एलर्जी के चलते भी आई फ्लू हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस आई फ्लू से कैसे बचा जाए। आई फ्लू से बचने का सबसे कारगर तरीका है अपने हाथों की और अपने आसपास की सफाई रखना। आई फ्लू का इन्फेक्शन हाथों के जरिए सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए हाथों को बार बार धोने की सलाह दी जाती है। अगर किसी आई फ्लू वाले व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं, सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर ले और इन सभी चीज़ों का ध्यान दें। आई फ्लू का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का आई फ्लू है। अगर वायरस आई फ्लू है तो सेल्फ लिमिटिंग टाइप का आई फ्लू होता है, जो समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें भी पेन रिलीवर और ज़रूरी दवाएं दी जाती हैं। बैक्टीरियल और एलर्जिक आई फ्लू की जांच के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ ही आंखों में ठंडी सिकाई भी की जा सकती है। यूं तो हर साल बारिश के वक्त आई फ्लू आता ही है, लेकिन इस बार के आई फ्लू की रफ्तार बहुत तेज है। और इतनी तेजी से बढ़ते आई फ्लू के मामले मुश्किलें और चिंता का सबब भी बने हुए हैं। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के सफेद हिस्से पर इन्फेक्शन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आई फ्लू से संक्रमित होता है, तो उसे एकदम से इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि संक्रमित होने के 15 से 20 घंटे के बाद उस व्यक्ति की आंखों में असर दिखने लगता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करता है, उसे इस वक्त काफी सावधानी बरतनी होगी। इसी के चलते अब सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।